नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मयंक है और मैं हूँ आपका स्किल मेंटोर। तो जिन बच्चों का ये शिकायत है कि मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही है, चाहे वो कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस कर रहे हो और उनकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, हिंदी पैसेज में उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इंग्लिश में भी अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत उनका वेरिएशन है, गलती हो जा रही है, बड़े बड़े शब्दों को टाइप करने में डिफिकल्टी आ रही है, तो ये वीडियो उनके लिए खास होने वाला है। देखिए, ये पूरा जो प्रोसेस है एग्जाम का, ये तो चलिए कभी भी सरकार निकाल देती है, लेकिन जो टाइपिंग का जो एक प्रैक्टिस होता है वो बहुत मैटर करता है। अब जिस जिस बच्चे ने प्रैक्टिस ज्यादा कर रखी है, मतलब वो शुरू से 3-4 महीने पहले से ही वो लगा रहा है, ठीक है, तो उसकी रिजल्ट ज्यादा अच्छी आएगी क्योंकि उसने प्रैक्टिस बहुत करा है, ठीक है। लेकिन ये भी बात सत्य है कि अब चलिए समय कम है, तो मैं क्या अब कोप अप कर सकता हूँ सर, ज्यादा अच्छा बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ? तो हाँ, आप कर सकते हो। उसके लिए आपको बस कुछ की पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है और वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हाँ, जो भी बच्चे रेपो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उनके लिए मैं एक चीज बता दूं कि आपको यहाँ लैंग्वेज बार से सेटिंग से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो इंग्लिश यूएस है, इंग्लिश यूएस जो है उसको आपको इंग्लिश यूएस ही रखना है। आपको इस सॉफ्टवेयर में हिंदी वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूरा सॉफ्टवेयर जो है ऑटोमेटेड है, जैसा आपको एग्जाम में यूज करना है वैसा ही सॉफ्टवेयर ये है। सेकंड बात ये कि एग्जाम में जो आप सॉफ्टवेयर यूज करोगे वहां पे आपको लैंग्वेज बार में कोई लैंग्वेज में सेटिंग करने नहीं दिया आता है, ठीक है ना, वो भी ऑटोमेटेड ही होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ आपको इंग्लिश यूएस पे रखनी है, नहीं तो अगर आप इसको चेंज करते हो, हिंदी कर देते हो, आप किसी और सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिस करते हो या कहीं और प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करते हो तो वहां जरूरत पड़ती है कि आपको यहाँ पे हिंदी करना पड़ता है। लेकिन इस सॉफ्टवेयर में आपको इसकी जरूरत नहीं है, चाहे आप हिंदी टाइप कर रहे हो या इंग्लिश टाइप कर रहे हो, आपको यहाँ लैंग्वेज बार की सेटिंग में इसको इंग्लिश यूएस पे ही रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो जो बच्चे इंस्क्रिप्ट की टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो इंस्क्रिप्ट वाले सेक्शन में आप जब जाओगे यहाँ पे प्रैक्टिस मोड दिख रहा होगा। सिंपली आप इस प्रैक्टिस मोड को क्लिक करो। यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स दे रखे हैं, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, ठीक है। तो सबसे पहले जिनकी स्पीड आपकी मान के चलिए 15 आ रही है, 20 आ रही है, ठीक है, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनकी 22, 25, 30 आ रही है, ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिसकी स्पीड 20 से कम आ रही है। तो वो बच्चे सबसे पहले यहाँ प्रैक्टिस मॉड्यूल में आके पहले तो ये सारे प्रैक्टिस मोड्स में जितने भी लेसन दिए उनको अटेम्प्ट करें। टाइम कम है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार आप किसी भी सेशन में अगर बैठ रहे हो तो उस सेशन में आप कम से कम 10 प्रैक्टिस मोड्स को, जैसे 10 लेवल्स को आप कंप्लीट करें, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम जब बैठोगे उसमें आप 10 को अटेम्प्ट करना, ठीक है। ऐसे करके आपका धीरे धीरे स्पीड जो है वो 25 तक आने लगेगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस मॉड्यूल का ऐसा डिजाइन ही है कि आपको स्पीड 25 तक पहुंचा देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, लेवल 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो लेवल 1 में मैं कोई भी एक्सरसाइज उठाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 8 अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको मिल जाती है कुछ इस तरह का पैसेज और साथ ही साथ आपको राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपका रियल टाइम स्पीडोमीटर जो आपको बताएगा कि कितने स्पीड पे आप टाइपिंग कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं जिनकी स्पीड 20 से कम है, ठीक है, जिनकी स्पीड 20 से कम है, 22 से कम है, वो यहाँ पे पहले प्रैक्टिस मॉड्यूल में आके प्रैक्टिस करें, जिससे कि उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और इसमें आपको क्या बेहतर चीज मिलती है कि आप इसमें कोई मिस्टेक कमिट नहीं कर सकते हो, ठीक है, आपको सही टाइप करना सिखाता है। तो कोई भी वर्ड को आप यहाँ पे सीख सकते हो कैसे बनती है वर्ड, क्योंकि आप इसमें गलती करने की कोई सुविधा इसमें, मतलब गुंजाइश इसमें नहीं दी गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ पैसेज को, देख रहे हो, यहाँ पे मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे देखो मेरी स्पीड आपको राइट साइड में दिख रही होगी किस तरह से मैं, मेरी स्पीड बढ़ रही है, घट रही है रियल टाइम में, ठीक है। तो वो इस चीज को आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो और ज्यादा स्पीड में टाइप करने की आप यहाँ पे प्रयास कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पे दिया हुआ है सब चीज, जिससे अपने स्पीड और कॉन्फिडेंस दोनों को बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एक बात तो मैंने आपको बता दिया था कि लेवल जो है जितने भी इसमें रेपो में दिया हुआ है, जितने भी लेवल्स आपको दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया हुआ है जिससे आपको धीरे 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 करके आपको कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी मिले, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देख रहे हो मेरी स्पीड जो 14 पे है अभी, ठीक है, मुझे अभी और इसको इंक्रीज करना है जल्दी जल्दी, तो मैं जल्दी जल्दी टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस चीज को कर सकते हो। अब देखिए, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर इसमें पूर्ण विराम यहाँ पे नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा उन बच्चों का, ये भी मैं बताता हूँ, उसके पीछे का कारण अभी मैं आपको ये करके दिखाऊंगा कि क्यों उनके इस पैसेज में पूर्ण विराम नहीं चलता। अब देखो आप, यहाँ पे मैंने लिखा के लिए, ठीक है, अब मैं यहाँ पे धीरे धीरे टाइप कर रहा हूँ इसलिए मेरी स्पीड यहाँ पे नहीं बढ़ रही। मैं अगर थोड़ा
तेज में टाइप करूंगा तो यहाँ पे मेरी स्पीड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑल्ट कैरेक्टर आया, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्रेस ऑल्ट प्लस 34। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑल्ट दबा के, यहाँ पे मैं ऑल्ट को प्रेस करना है। ठीक है, तो ऑल्ट दबा के यहाँ पे दबाऊंगा 34, तो देखो आगे चला गया। अब मैं आगे जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज हो गया, ऐसे आया। ठीक है, तो कुछ बच्चों का ये शिकायत रहता है कि सर मेरी क्या कहते हैं, वो कोई शब्द ऐसा जो टाइप नहीं हो पा रहा है। तो मैं बताता हूँ क्यों नहीं हो पाता है। जब आप यहाँ से सेटिंग को चेंज करके हिंदी कर दोगे तो आपका ये काम नहीं करेगा। ठीक है, काम नहीं करेगा, देखो, क्योंकि आपको इसकी जरूरत है ही नहीं। रेपो सब चीज ऑटोमेटेड है, अंदर सब चीज सारी फंक्शंस को ऑटोमेटिकली काम करती है। तो आपको यहाँ से कोई चीज छेड़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, आपको इस चीज को इंग्लिश यूएस पे ही रखना है। ठीक है, भले ही आप हिंदी ही टाइप क्यों ना कर रहा हो। और फिर आप देख ही सकते हो ये चलना स्टार्ट हो गया। फिर से मेरी जो स्पीड थी वो गिर के 10 पे आ चुकी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस मॉड्यूल में अपनी स्पीड को 20 से ऊपर, मतलब 25 तक आप इसको ले जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इंग्लिश का ही करके दिखाता हूँ दोस्तों। इंग्लिश वाले सेक्शन में आप जाओगे, इसमें ही प्रैक्टिस मोड है, इस पे क्लिक करो आप। लेसन 0 पे जा रहा हूं मैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लेसन 0 में क्या लिखा है। इसमें कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे दे रखे हैं जो आपके शिफ्ट से बनते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे बनाना है, दिख रहा है आपको। तो ये करके आपको टाइप करना है ऐसे करके। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा पैसेज में जाके दिखाता हूँ टाइप करके, वहां मेरी स्पीड बढ़ जाएगी। सॉरी, ये देखो, अब मैं यहाँ पे तेज टाइप करके दिखाता हूँ। इट मीन्स अ डिफेंस पार्टनरशिप आप देख रहे हो राइट साइड में कितने स्पीड से ये चीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने स्पीड को ऐसे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार जिन जिन बच्चों को अपने स्पीड को लेकर के कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हो, ठीक है, वो रेपो में अपना प्रैक्टिस मॉड्यूल के अंदर इस चीज को प्रैक्टिस करके सुधार सकते हैं। अभी टाइम है बच्चों एग्जाम में, तो आप इस चीज को अभी ट्राई करके आप सुधार सकते हैं। ज्यादा नहीं, आपको डेली आधे घंटे इस प्रैक्टिस मोड में आपको देनी है, और इससे आपकी स्पीड में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई हो कि कोई भी लैंग्वेज प्रेफरेंस को आपको चेंज नहीं करनी सॉफ्टवेयर में। जिन बच्चों की स्पीड नहीं आ रही है वो इस प्रैक्टिस मॉड्यूल के साथ अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देखो मैंने टाइपिंग हल्का सा छोड़ दी है, तो यहाँ पे स्पीड ड्रॉप भी आ रही है। ठीक है, जैसे ही मैं उसके बाद लिखना शुरू करूंगा तो ये स्पीड जो है फिर से अपने टाइम के हिसाब से फिर से कोप अप करने की कोशिश करेगी। ठीक है ना, तो रियल टाइम में अपने गलतियों को, तो आप इसमें गलती करने की कोई गुंजाइश है नहीं, तो रियल टाइम अपने स्पीड को आप इस मॉड्यूल के अंदर बढ़ा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आपको मिली है उससे आपको काफी सहायता मिलेगी। ठीक है बच्चों, अपना आप ध्यान रखना और अच्छे से टाइपिंग की प्रैक्टिस करना। धन्यवाद।